बच्चों, इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर 2 आपका जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। और स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल प्रेपेज पर। बच्चों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था, उस समय सीता स्वयंवर के समय तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन जो किया है रामचरितमानस में, उसी को आपके यहाँ जो आपकी पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसका जो दूसरा चैप्टर है उसमें वहां से उसका एक अंश लिया गया है और उसी की व्याख्या इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। तुलसीदास जी इस दुनिया के सबसे विख्यात कवि हैं और उनका रामचरितमानस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी रचना वो अवधी भाषा में किए हैं। अवधी भाषा में होने के बावजूद जितनी प्रसिद्धि रामचरितमानस ने पाई है, उतनी प्रसिद्धि किसी महाकाव्य ने नहीं पाई है। तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तुलसीदास जी कौन थे? तुलसीदास जी बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माताजी का नाम तुलसी देवी था। ऐसी मान्यता है कि जन्म लेते ही इनकी माताजी का देहांत हो गया और अमूमन प्रायः जो बच्चे होते हैं वो जन्म जब लेते हैं तो केवल वो कीका करते हैं, रोते हैं ना। लेकिन जब तुलसीदास जी ने जन्म लिया तो इन्होंने ऐसा माना जाता है कि राम शब्द बोला और वहीं से इनका नाम राम भोला पड़ा। और इसके साथ साथ एक मान्यता और जुड़ी हुई है कि जन्म लेते ही इनके पास दांत भी थे, जो कि होता नहीं है। तो कुछ विलक्षण बातें इनसे जुड़ी हुई हैं और माता जी की मृत्यु के बाद ही घर से ये निकाल दिए गए। वो सब यातनाएं इन्होंने झेली, लेकिन इसके बावजूद इनके ऊपर इनके गुरु नरहरि दास जी की कृपा होने के कारण ये इतने बड़े महाकवि बने कि इनकी रचना तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है यह आज भी गाई जाती है। और आज अभी देखते हैं शायद 2 दिन पहले ही आपके यहाँ कहीं रामायण का पाठ हुआ हो, रामचरितमानस ना। इनकी जो प्रमुख रचना है रामचरितमानस, ठीक, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली। और इनकी मृत्यु 1623 काशी में। ठीक, रामचरितमानस का जो अंश यहाँ लिया गया है उत्तरकांड से, वही हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये तब का दृश्य है जब सीता स्वयंवर हो रहा होता है, ठीक है ना। उत्तरकांड बोल दिया क्या मैंने, लग रहा है ना। उत्तरकांड ना होकर के वो बालकांड होगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं, एक एक चौपाई की व्याख्या जानेंगे। और हाँ, अब आप चौपाई के बारे में सुन रहे हैं तो चौपाई को भी बताते चलेंगे, ठीक। चौपाई हमारे यहाँ काव्य में 3 प्रकार के छंद होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद, ठीक। तो ये जो चौपाई है और जो ये दोहा है, ये मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं का ध्यान रखना होता है। वर्णिक छंद में वर्णों का ध्यान रखना होता है। मुक्तक छंद में जो है ऐसी कोई भी बातें नहीं होती हैं, वो मुक्त होती हैं, वर्ण या मात्रा से दोनों मिले रहते हैं, ठीक। चौपाई में आप जब भी देखेंगे मात्राओं का विशेष ध्यान रखना होता है, ठीक। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं रहेंगी, ठीक है ना। दोहा में 13 और 11 मात्रा होती है, ठीक। जानते हैं इसकी व्याख्या। और उससे पहले इसमें जो आप शब्द पाएंगे ना बच्चों, अवधि का इतना बड़ा प्रभाव है तुलसीदास जी के ऊपर। जितने शब्द हैं वे सब क्षेत्रीय मिलेंगे आपको, अवधि वाले। अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली अवधि कहलाती है। और ये यहाँ पर नाथ, ये नाथ जो होता है वो यहाँ पर शुरुआत की, यहाँ पर ये जो शुरुआत की लाइन है श्री राम जी कह रहे हैं। चौपाई और दोहा में आप देखेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया गया है। पाठ का नाम राम जी बोलेंगे, परशुराम जी बोलेंगे और लक्ष्मण जी बोलेंगे, लेकिन राम जी बहुत कम बोलते हैं। लक्ष्मण जी और परशुराम जी का बहुत ज्यादा चलता है ये प्रसंग, तो उसमें ज्यादा बातें आपको
लक्ष्मण और परशुराम जी की ही मिलेंगी, जिसमें से सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या क्या इसका अर्थ है। ठीक, शंभु धनु, यहाँ जो शंभु है ये शिव के लिए आया है। धनु मतलब यहाँ धनुष। ठीक, भंज निहारा, भंजन करने वाला मतलब तोड़ने वाला। ठीक, हुई है मतलब हुई, क्यों मतलब कौन, एक मत जाने रहे, दास मतलब थोड़ा प्यार से हम कह सकते हैं यहाँ पर दास, यहाँ सेवक होगा, वैसे गुलाम होता लेकिन यहाँ सेवक कहेंगे। ठीक, और तुम्हारा मतलब आपका। ठीक, राम जी प्रेम से कहते हैं, ये तब का दृश्य है जब सीता स्वयंवर में राम जी धनुष को उठाते हैं, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष टूट जाता है। धनुष के टूटने पर जो आवाज होती है उसको सुन करके जैसे ही पता चलता है परशुराम जी को कि धनुष टूट चुका है, वो तुरंत वहां प्रवेश करते हैं। उनके प्रवेश करते ही सारे राजा खड़े होते हैं और प्रवेश करते हुए जो कुछ बोलते हैं उसके बाद का दृश्य आपको यहां मिलेगा। ठीक, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा, कोई एक सेवक होगा। उसके बाद आये सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। ध्यान ये दीजिएगा कि यहां पर जो आपको शब्द मिलेंगे वे शब्द पाएंगे आप, दिख रहा होगा उनका अर्थ। जहां पर जैसे देखिए आयेस, यहाँ आयेस को मतलब आज्ञा से है। ठीक है ना, आयेसु काह कही किन मोही, जो शब्द है ना कठिन वाले, वे सब यहां पर हमने लिख दिया है। ठीक, आप आए हैं, आपकी क्या आज्ञा है, राम जी बोल रहे हैं परशुराम जी से। जब परशुराम पूछते हैं शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है, उसी समय कहते हैं कि आए सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। पहले राम जी कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपको कोई दास ही है, आपकी आज्ञा क्या है, आप वो आज्ञा बताइए जिसको आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वो आप बात बताइए। आपकी क्या आज्ञा है, जिस जो आपकी आज्ञा अनुसार न होने की वजह से आप थोड़ा क्रोधित हो गए, ऐसी क्या बात है जिसे आप चाहते हैं और हम वैसा ही करें। यही सुनते ही, जैसे ही ये सुने, सुन रिसाई, रिसाई मतलब गांवों में वैसे भी कहा जाता है ना ऋषिया ही गया, तो वही है। यहाँ पर क्रोधित हो गए, बोले मुनि को ही, कोई मतलब यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्रोध करने वाला। ठीक, क्रोध, क्रोधी व्यक्ति मतलब जो मुनि थे, ये परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे, तो उन्होंने जैसे ये बातें सुन करके मुनि जो परशुराम जी हैं वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब इसके आगे की बात है इसमें। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक मतलब यहाँ सेवक, सो जो, सेवकाई मतलब सेवा करने वाला। ठीक, यहाँ पर ये परशुराम जी की बात है। परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करता है, सेवकाई करता है, जो सेवा करता है वो सेवक होता है। अरि करनी करी करें लड़ाई, ये जो शत्रुता का काम होता है ना, ये केवल शत्रु करते हैं, सेवक ऐसा काम नहीं करते हैं। और ये कह क्यों रहे हैं, क्योंकि राम जी ने कहा कि कोई एक आपका सेवक ही है, दास ही है जो ऐसा कर रहा है, जिसने ऐसा किया, बताइए आपकी क्या आज्ञा है। ठीक, अब आगे, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा। परशुराम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे राम सुनिए, जिसने भी, राम जय ही, जिसने भी ये शिव धनुष, तोरा मतलब यहाँ पर तोरा मोरा जैसे तेरा मेरा वाली बात नहीं, तोरा मतलब तोड़ना। राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा, रिपु मतलब यहाँ शत्रु। ठीक, वो
सहस्त्र बाहु के समान, ठीक है ना, सहस्त्र बाहु के समान हम में शत्रु है, ठीक है ना। हाँ, परशुराम जी कह रहे हैं कि वो सहस्त्र भुजाओं के समान भले ही क्यों ना हो, लेकिन वो मेरा शत्रु होगा, ठीक। ध्यान में रखेंगे, सहस बाहु मतलब सब, सहस्त्र भुजाओं वाला, हजार भुजाओं वाला, ठीक, हजार भुजाओं वाला। सब मतलब यहाँ तुलना करने के लिए आया है। और यही अभी आपको मैं काव्य सौंदर्य की बातें जब बताऊंगा तो यहाँ भी कोई एक अलंकार आया है, उसको भी बताऊंगा, ठीक। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ मतलब, फिर बताऊंगा आपको गांव का उदाहरण, अलगाए बिलगाए गया, है ना, वही वाली बात है यहाँ, मतलब अलग अलग होने से। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वो कह रहे हैं कि जिसने ऐसा किया है ना, वो इस समाज से बाहर आ जाए। वो समाज क्या था? दरबार लगा हुआ था, स्वयंवर सजा हुआ था, तो जितने लोग, जितने राजकुमार राजा बैठे थे, वे सब बाहर आ जाइए, नाता मारे जइहे सब राजा। यदि ऐसा नहीं होता है तो जितने राजा यहाँ हैं सब मारे जाएंगे। फिर आगे क्या होगा? सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। अब लखन जी की एंट्री हो चुकी है, लक्ष्मण जी आ गए हैं। अब अभी तक राम जी बोल रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी राम जी से थोड़ा उग्र स्वभाव वाले हैं। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, देखिए, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। उनकी बातों को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराए, और मुस्कुराने वाली बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, चिढ़ाने वाली मुस्कान थी कि आप जो कह रहे हैं क्या। बोले परसुधर ही अवमाने। परसुधरे मतलब, जो यहाँ ध्यान रखेंगे, परस फरसा धारण करने वाला। यहाँ कहीं लिखा कि नहीं लिखा मैंने? यदि यहाँ नहीं आया है तो आप जान लीजिए, ठीक, परस धारण करने वाला, ठीक, ये उनके लिए है। बोले परस धर ही अवमाने। अवमानना मतलब यहाँ पर अपमान, ठीक, लिखा है नहीं है, ठीक, ये आया तो है अपमान, ठीक। लक्ष्मण जी थोड़ा सा मुस्कुरा करके कह रहे हैं। फिर इसके बाद बहुधनुई तोरी लड़िकाई। आ गए, अब लक्ष्मण जी बोलना शुरू करते हैं। लक्ष्मण जी ऐसे वैसे नहीं है, लक्ष्मण जी का बोलने का दूसरा अंदाज है ना, अब वो प्रेम से नहीं। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? अभी शुरुआत में राम जी ने बोला, बीच में अब कैसे, यहां तक, ये यहां तक की जो बातें थी, ये यहां वाली जो बात है, इसको अलग कर देते हैं। ये यहां तक की जो बात है, ये इतना, यहां तक इतनी बातें जो है, ये राम जी बोले हैं, ठीक। यहां से लेकर के, ठीक है, ये यहां से लेकर के ये यहां तक की, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो ये पार्ट है, ये परशुराम जी बोले हैं, ठीक। अब इसके बाद की जो बातें हैं, ये जितनी है इसमें, ये सब बातें कौन कहा है? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे आप यहां से, ठीक है, ये ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। जैसे ही परशुराम जी बोलते हैं ना, लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोलते हैं। क्या बोले हैं? बोले परसुधर ही अवमाने। आप परसु धारण करने वाले का थोड़ा सा अपमान होता है, लेकिन वो बोलते क्या? बहु धनु ही तोरी लड़िकाई। धनुई मतलब धनुष, बहु मतलब बहुत, तोरी मतलब तोड़े, लड़िकाई मतलब बचपन में, लड़के लड़के करने के समय में ना, ये लड़के ही करता है, ऐसे कहा जाता है ना। तो ये अवधि, इसमें आप देखेंगे ना, पूरा अवधि का ही प्रभाव है। तो यहाँ अवधि बोलने में मुझे भी थोड़ा भी हिचक नहीं होगी। अधिकतर आप देखते होंगे जितने अवध वाले हैं वो सब जानते हैं, हे होए लड़के ही करता है ना, ऐसे कहा जाता है। वैसे ही कह रहे हैं, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, मतलब हमने अपने बचपन में ना बहुत धनुष तोड़ा है, चढ़ा दिए। अब मतलब वैसे ही उनका टेम्परेचर हाई था, परशुराम जी का गुस्से में थे, अपमान और उनको
अपमानजनक लग रहा था कि शिव का धनुष टूट गया है, और ये होना भी था जरूर। किसी के ध्याता की, किसी के इष्ट की अगर आप दी हुई वस्तु को ऐसे ही खिलौने की तरह तोड़ देते हैं तो समस्या तो होगी ही ना, क्रोध तो आएगा। कबहू न अस ऋषि कीन्ह गोसाई। देखिए गोसाई, ध्यान दीजिएगा, गोसाई केवल अवध क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये यहाँ पर हम स्वामी के लिए प्रयोग कर कहेंगे, लेकिन गोसाई जो होता है वो क्षेत्र का श्रेष्ठ होता है, जिसको पूजनीय कहा जाता है, ठीक है ना, वो पूजनीय होता है, ठीक, थोड़ा सा श्रेष्ठता का दर्जा दिया जाता है उसे, ठीक। तो कह रहे हैं कि हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़ा, लेकिन आज तक ऐसा क्रोध असिरिसि कीन्ह गोसाई, कभी भी स्वामी जी ने ऐसा क्रोध नहीं किया था। तो ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, आखिर इस धनुष पर आपको इतनी ममता कैसे है, आप इतने ज्यादा इस पर क्यों लोभी हो गए हैं ना। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा भी मैंने, भृगुकुल की पताका अर्थात परशुराम जी के लिए आया है, ठीक। ऐसा क्या है इस धनुष में स्पेशल, जिसकी वजह से परशुराम जी के लिए आता है कि सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से परशुराम जी क्रोधित हो गए, ठीक। ये इसकी व्याख्या हुई एक लाइन में, जब बताएं, सॉरी, जब पूरा इसको अभी हमने एक एक करके आपको बताया, जब हम इसको बताएंगे। अच्छा नीचे भी छूटा है दोहा, हाँ दोहा देखिएगा, दोहा और चौपाई, दोहा में 2 चरण, चौपाई में 4 चरण, ठीक। और चौपाई में जो है 16-16 मात्रा रहेगी, दोहा में 13 और 11 मात्रा रहेगी, इसका ध्यान रखेंगे प्रत्येक चरण। अब ये जो क्रोधित होते हैं ना परशुराम जी, अब बोल क्या रहे हैं देखिए, रे नृप बालक, नृप मतलब राजा, राजा के बालक मतलब, थोड़ा सा प्यार से देखिए कितना अच्छे से बोल रहे हैं परशुराम जी, गुस्से में है लेकिन तब भी शब्दों का कितना ख्याल रख रहे हैं। नृप बालक, हे राजकुमार, राजा के पुत्र, काल बस बोलत तुहि न संहार। ये आपका काल बोल रहा है, संभालो खुद को, ये तुम नहीं बोल रहे हो, क्रोध में तो ही है ना। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये जो धनुष है ना, आपको लग रहा है कि ये साधारण धनुष है, ये सर्व विदित है। विदित मतलब ज्ञात होना, सकल मतलब सब, संसार को आप जान ही रहे हैं। त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी को आप जान ही रहे ना, त्रिपुरारी किसे कहा जाता है, यहाँ लिखा है कि नहीं मैंने, हाँ ठीक लिखा है, त्रिपुरारी शिव जी को कहा जाता है, ठीक है ना, 3 नेत्रों वाले। ये धनु ही जो है, मतलब ये जो धनुष है ये शिव जी का धनुष है, और इस आपने इसको तोड़ दिया है। और विदित सकल संसार, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा संसार जानता है। ये दोहा, ये जो दोहा है इसकी जो व्याख्या होगी यहाँ पर, परशुराम जी कह रहे हैं, ये ज्यादा नहीं 2 ही लाइन का है, कि परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न संहार, मतलब ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये आप काल, आपका काल बोल रहा है ना। फिर वही बात बताएंगे, कहा जाता है ना, तू ना बोलता तो हाँ काल मंडरात वही नहीं से बोलता, वही वाली बात है कि ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपका काल बोल रहा, मतलब आपकी मृत्यु नजदीक आ गई है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो, डरा रहे थे कि मैंने आज तक किसी को छोड़ा नहीं है, ठीक, राजाओं को। ये इसकी व्याख्या हुई। अब जब ये चौपाई है ना, चौपाई से जब प्रश्न इसकी पूरी व्याख्या बताएंगे, तो व्याख्या क्या होगी कि प्रस्तुत पंक्तियों में परशुराम जी, राम जी और लक्ष्मण जी की बातें हैं, जिसमें राम जी कहते हैं धनुष टूटने के बाद, राम जी कहते हैं परशुराम जी से विनम्रता पूर्वक, हे मुनिवर, आपका कोई दास ही है, आपका कोई सेवक ही है जिससे यह धनुष टूट गया है, आप आज्ञा करिए, आप क्या चाहते हैं। तब परशुराम जी उत्तर देते हैं, उत्तर देते हुए कहते हैं कि आपने सेवक बोला, लेकिन सेवक वो होता है जो कि सेवा करता है, ना कि शत्रुता करता है। और ये जो शिव धनुष तोड़ा गया है, ये शिव धनुष
तोड़ने की वजह से ही शिव धनुष तोड़ने वाला जो व्यक्ति है वो मेरा शत्रु हो चुका है। यही बात सुनकर के तुरंत लक्ष्मण जी बोल उठते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मुस्कुरा करके व्यंग्य पूर्वक कि व्यंग्यपूर्ण भाषा में कि आज तक हमने बचपन में बहुत सारी धनुष देख खेलते हुए तोड़ दिया है, लेकिन कभी किसी ने क्रोध नहीं किया है। तो आखिर आप इस धनुष पर क्यों क्रोध करते हैं? ऐसा क्या है इस धनुष में विशेष जिसकी वजह से आपको क्रोध आ जाता है? लक्ष्मण की बातें सुनकर के तुरंत परशुराम जी उत्तर देते हैं कि आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपका काल बोल रहा है। आपकी मौत आपके सिर पर आ गई है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। पूरी दुनिया में ये विदित है, पूरी दुनिया जानती है कि ये शिव धनुष भोलेनाथ जी का है, और आप इसके लिए कह रहे हैं कि ये केवल खेलने वाली साधारण सी धनुष है, आप इसको साधारण धनुष मानते हैं। ये व्याख्या हुई। अब ध्यान रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो पूरी व्याख्या नहीं पूछी जाती है। कैसे पूछा जाएगा? कह दिया जाएगा कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करे लड़ाई। ये लाइन दे दी जाएगी और कह दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या आशय है, किसने इस कथन को कहा। ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। ये कथन किसके हैं? ये परशुराम जी कब कहते हैं? ये सब आपको तब पता रहेगा जब आप याद पढ़े रहेंगे अच्छे से। इसीलिए हमने ध्यान दीजिए, परशुराम जी की जो बातें हैं, परशुराम जी की जो बातें हैं और लक्ष्मण जी की जो बातें हैं, तीनों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक, और ये वाली जो बात है इसको भी परशुराम ने ही कहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक, ये वीडियो आपका, और ध्यान रखेंगे यहाँ नीचे हमने आपको एक छोटा सा ये बताया है क्या पूरे काव्यांश में कहा गया है, प्रसंग इसको आप कह सकते हैं। ठीक है ना? व्याख्या, शब्दार्थ और इसका प्रसंग आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। एक्सप्लेन मैंने किया ही आपको सरल शब्दों में। जो नहीं समझ में आया होगा उसको आप बताएंगे। काव्य सौंदर्य की बात कर लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही काव्य सौंदर्य कहलाते हैं। मुख्यतः 2 बातें बताते हैं, शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य। जो भाव सौंदर्य है वो ये वाली बात है। ठीक, यहाँ पर क्या ध्यान रखिएगा, पूरे का भाव जब पूछा जाएगा तो पूरे का भाव ये है कि ये संवाद हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि परशुराम, मुख्य रूप से आप इसमें परशुराम जी की ही बात बताएंगे क्योंकि इसमें परशुराम जी ने ही ज्यादा कथन कहे हैं। ठीक, तो आप कहेंगे परशुराम जी का धनुष टूटने के बाद क्रोध के भाव का वर्णन है। ठीक, शिल्प सौंदर्य में हम आपको बताए ही हैं, सूरदास वाला पाठ आपने जब पढ़ा उसमें क्या बताया हमने कि कोई भी आपको दे दिया जाए उसकी भाषा सरल है, आसानी से समझने योग्य, आप बताएंगे ही। जब भी आपको देखेंगे लास्ट में आप देखेंगे एक जैसे ही साउंड मिले, तुकांत शब्द बोलते हैं, ध्वनि एक साथ है, ध्यान दीजिए। मोही, कोही, सेवकाई, लड़ाई, मतलब एक साथ इनका अंत हो रहा है। ये क्या हुआ? ये तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है, लयबद्ध तरीके से लिखा गया है, और कोई भी काव्यांश हो गाया जा ही सकता है, तो आप कहेंगे गाने योग्य है। आपको हमने बताया है कि ये सब अवधि में लिखा गया है, तो तद्भव शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है। ठीक, ये शिल्प सौंदर्य में इतना हुआ। अब अलंकार को ढूंढ लेते हैं। अलंकार ढूंढने से पहले इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब ठीक, कहाँ है अलंकार वो बताते हैं। अलंकार ढूंढना आपके लिए सबसे सरल होगा, अनुप्रास को ढूंढ लीजिए। जहां भी एक से ज्यादा बार कोई शब्द आ गया हो ना, वर्ड आ गया हो, आप उसको तुरंत बता देंगे यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना? और जहां पर एक से ज्यादा वर्ण नहीं आए तो आप उसके लिए परेशान ना होइएगा। जानबूझ के अलंकार नहीं ढूंढना, मतलब परेशान होकर के। अलंकार दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जो कॉमन बातें हमने आपको बताई वो आप लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, जैसे देखिए, अरि करनी करी, करें लड़ाई, यहाँ का 2 बार आया है, अनुप्रास अलंकार यहाँ भी कह देंगे आप। ठीक, ये देखिए यहाँ पर आयुष काह कही किन मोही, क 3 बार आया है, यहाँ भी आप अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक, इसके बाद हम पढ़ाते समय आपको बताए थे ये कि इसके बारे में चर्चा करेंगे। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सा सी से सम जैसे जब आ जाए वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक, यहाँ पे आप कह देंगे सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यहां पर आप उपमा अलंकार बता देंगे। ठीक, ये काव्य सौंदर्य हुआ। ठीक है,
व्याख्या हमने जो आपको बताई उसकी व्याख्या जो है वो सरल शब्दों के साथ ये आपके सामने है, ठीक है ना। इसको आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो हमने आपको एक्सप्लेन किया उसको आप समझ गए ही होंगे। अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में केवल इतने की ही व्याख्या। इसका जो दूसरा पार्ट है आपके यहाँ 3 चौपाइयां हैं, उनको आपको पढ़ना है 3 पार्ट में। उसका जो वीडियो का पार्ट बनेगा उसकी लिंक जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक। परेशान नहीं होना है। तीनों वीडियो की लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आप जाएंगे और वहीं से डायरेक्टली बाकी जो 2 पार्ट है उसको भी पढ़ लेंगे। इसको आप पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और जो नहीं समझ में आया होगा उसको आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।